आजकल बिना डॉक्टरी सलाह के बहुत से यंगस्टर्स या हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, हेल्थ सप्लीमेंट्स जो ले रहे हैं तो बेसिकली यदि गर्ल्स की हम बात करते हैं तो वो वेट को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं जी। और उनको ये रहता है कि एक्सरसाइज नहीं किए बिना या फिर बहुत शॉर्ट टर्म जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेडिकल सप्लीमेंट्स या पाउडर्स या इंजेक्शंस या कैप्सूल्स इनके थ्रू या फिर कोई मील रिप्लेसमेंट जो पाउडर्स मिलते हैं उसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाला फंडा है वो कभी भी ठीक नहीं है ना। आपको जो भी चीज़ है वो वेट लॉस भी यदि करना है तो कभी भी आपको शॉर्ट टर्म नहीं करना है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि उन पाउडर्स के अंदर भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, जो कि आपको कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, जैसे मील रिप्लेसमेंट्स की हम बात करते हैं तो कि ये आप खा लो और इससे आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे जो पाउडर्स हम खाते हैं उसमें फाइबर कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो अति किसी भी चीज़ की गलत है। यदि आपको वो 2 चम्मच पिला करके कह रहे हैं कि आप मील रिप्लेसमेंट हो जाएगा और आप मत खाओ उसको, तो वो आपके हेल्थ के लिए खतरनाक है। सबसे बड़ी चीज़ है जो 10 मिनट्स वाला खाना है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसकी डिफिशियंसीज काफ़ी होती हैं। ओके, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं तो ये इसके अंदर न्यूट्रिशन होता ही नहीं है बिल्कुल भी। जी। देखा जाए तो जीरो, मतलब केवल कैलोरीज ही कैलोरीज हैं, न्यूट्रिशन पार्ट जीरो है उसके अंदर। तो आपको बॉडी के अंदर कुछ मिल तो रहा ही नहीं है। तो यदि इस टाइप का फूड यदि आप रेगुलर वे में खाते जाते हैं सो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं किसी विटामिन्स की, मिनरल्स की डिफिशियंसीज होती हैं और वो डिफिशियंसीज आपके लिए कभी कभी लॉन्ग टर्म भी हो जाती हैं। नमस्कार, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं जया शर्मा आज एक बार फिर हम अपने स्टूडियो में हैं और एक खास मुद्दे पर बात करने को तैयार है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हैं डॉक्टर अंजलि फाटक जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर अंजलि फाटक सीनियर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और जयपुर में न्यूट्री प्लस की डायरेक्टर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। जया, थैंक यू। आज का जो मैं विषय रखना चाहती हूँ मैम, वो बहुत इन दिनों सबसे ज़्यादा देखने को आ रहा है। जो मौसमी फल है, खासकर तरबूज और आम, इनमें काफी केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। तो एक तो फल खाने का सही तरीका क्या है, फल चुनने का सही तरीका क्या है, तो उस बारे में मैम आप बताएं। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा ये कि एक तो सबसे पहले कोई भी चीज़ है तो वो मौसम की चीज़ मौसम में खाएं। दूसरा, अभी जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं जैसे कि मौसमी फल जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि तरबूज आ रहा है, खरबूज आ रहा है, खासकर आम में बहुत ज़्यादा। तो ये सारे के सारे इसमें कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल होता है, उससे लोग उसको आर्टिफिशियली पकाते हैं। तो इसमें एक देखने की बात है कि स्पेशली हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो जब भी ऐसे फ्रूट्स आप लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक तो चमकदार दिखाई देते हैं, है ना। फर्स्ट डे तो ये सही दिखाई देते हैं, लेकिन सेकेंड डे ये धीरे 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 इसमें सलवटें पड़ने लग जाती हैं, मुरझाने से लग जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप पके हुए नहीं है, आर्टिफिशियली पकाए हुए हैं। प्लस इसके स्वाद में भी आपने देखा होगा 1 या 2 दिन बाद इसके स्वाद में भी चेंज आने लग जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करनी है कि आप ऐसे जो फल हैं तो पर्टिकुलर जो आपकी लेने की जो जगह है, जहाँ से जिस स्टोर से आप खरीदते हैं वो एक तो ऑथेंटिक होना चाहिए, अच्छे उससे आप खरीदें, ऑर्गेनिक फ्रूट्स या ऑर्गेनिक सब्जियों को प्राथमिकता दें। दूसरा, यदि आप मार्केट से फल लाते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप इसको एक तो थोड़ी देर पानी के अंदर भिगो करके रखें, या नमक के पानी में भिगोएं या सोडे के पानी में भिगोएं। लेकिन कहने का मतलब है कि उसको थोड़ी देर सोक करके रखें और फिर आप काम में लें। और एप्पल जैसी चीज़ें जिसमें कि ऊपर वैक्स भी ये लोग लगाते हैं, तो एप्पल को आप छिलका उतार करके खाएं तो कम से कम वो वैक्स वाला चीज़ है तो वो आप कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे यदि फल और सब्जियां आप खाते हैं तो आपको स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपके किडनी पे, आपके लिवर पे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हम इस टाइप की जो खा रहे हैं, सो उनसे सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है अभी इन दिनों में, कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत आम हो गया बिल्कुल, क्योंकि जब हम तरबूज की बात करते हैं तो तरबूज के अंदर ये आर्टिफिशियली शुगर, इतना मीठा तरबूज नहीं होता जितना कि आजकल देते हैं, तो सेक्रीन डालते हैं
और उसमें कलर मिला करके और स्वीट करके उसको और उसका इंजेक्ट उसको करते हैं तरबूज के अंदर, तो वो आर्टिफिशियली पक भी जाता है। और दूसरा उसके स्वाद में भी एक शुगर वाली मिठास आपने देखी होगी, तो वो उसके कारण होती है उसका तो स्वाद। ये बिल्कुल, अब स्पेशली ऐसे यदि तरबूज कोई डायबिटिक पेशेंट्स खा लेते हैं या कोई ऐसे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और केमिकल्स हैं, तो ये केमिकल्स आज निकल आपको लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स तो देंगे ही देंगे जी। तो थोड़ा सा फल के चुनाव में, सब्जियों के चुनाव में थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं तो आई थिंक कोई ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसका प्री और पोस्ट केयर भी ज़रूरी है। आप घर लाते हैं, कैसे उसको आप प्रिजर्व करते हैं और उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम करें, वो भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, जैसे पहले देखने को मिलता था मौसमी फल एक पर्टिकुलर मंथ में ही आता था जी, आजकल पूरे साल आपको सभी फल उपलब्ध हैं। हाँ, वो कोल्ड स्टोरेज में वो लोग तो कोल्ड स्टोरेज वाले जो फ्रूट्स हैं वो किस तरीके से हेल्थ पे असर डालते हैं? देखिए, कोल्ड स्टोरेज से यदि रखा हुआ है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्टिफिशियल चीज उसके अंदर है जी, जी। कोई ना कोई केमिकल्स उसमें कर रखा है जिससे कि वो बहुत ज्यादा खराब नहीं हो रहे, तो लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए तो खराब है ही ना, क्योंकि कोई भी केमिकल मिलाए बिना या जैसे आप घर में भी यदि हम कोई चीज प्रिजर्व करते हैं तो उसको नमक से, शक्कर से या कोई आर्टिफिशियल कोई केमिकल डाल करके फिर इसको प्रिजर्व करते हैं जी। तो सेम थिंग है, ये लोग कोल्ड स्टोरेज पे यदि पैक करते हैं तो उसके स्वाद में अंतर तो आएगा ही, उसके स्वाद में अंतर आएगा, आपके हेल्थ पे उसके गलत इफेक्ट पड़ेंगे। तो ये कोल्ड स्टोरेज वाले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि बेमौसम की चीजें, वो हम नहीं कंज्यूम करें, जितना हो सकता है फ्रेश खाएं और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सीजनल खाएं। बहुत अच्छी बात कही मैम ने, सीजनल फलों पर या सब्जियों को आप ले, शुरुआत में जब से फल आना शुरू हो रहा है थोड़ा सा पीक टाइम आने दे, जैसे अभी मैंगो है मार्च फेब में आना, लोग मार्च में खाना चालू कर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है। उसका जो पर्टिकुलर समय है, क्योंकि वो समय से ही पकते हैं, उसी समय उनका मतलब मार्केट के अंदर वो अच्छे से बहुत अमाउंट में आ जाते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप उसको उसके जो टाइम है, जैसे कि मई में या जून में वो अच्छा उस समय पकता है, और तो आप ले, और ऐसे स्टोर से उसको खरीदें जहाँ पर कि आपको ऑथेंटिक चीज मिलती है, आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर पर्टिकुलर चीज मिलेगी अपने को। वो एक जो विषय है वो हेल्थ सप्लीमेंट का मैं आपसे लेना चाहूँ। आजकल बिना डॉक्टरी सलाह के बहुत से यंगस्टर्स या हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, हेल्थ सप्लीमेंट जो ले रहे हैं तो बेसिकली यदि गर्ल्स की हम बात करते हैं तो वो वेट को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं जी। तो और उनको ये रहता है कि एक्सरसाइज नहीं किए बिना या फिर बहुत शॉर्ट टर्म जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, सो वो कहीं ना कहीं मेडिकल सप्लीमेंट्स या पाउडर्स या इंजेक्शंस या कैप्सूल्स इनके थ्रू या फिर कोई मील रिप्लेसमेंट जो पाउडर्स मिलते हैं उसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाला फंडा है ना, वो कभी भी ठीक नहीं है जी। है ना। आपको जो भी चीज़ है वो वेट लॉस भी यदि करना है तो कभी भी आपको शॉर्ट टर्म नहीं करना है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि उन पाउडर्स के अंदर भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, जो कि आपको कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, जैसे मील रिप्लेसमेंट्स की हम बात करते हैं, तो कि भाई ये आप खा लो और इससे आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे जो पाउडर्स हम खाते हैं उसमें फाइबर कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो अति किसी भी चीज़ की गलत है। यदि आपको वो 2 चम्मच मिला करके कह रहे हैं कि आप मील रिप्लेसमेंट हो जाएगा और आप मत खाओ उसको, तो वो आपके हेल्थ के लिए खतरनाक है कोई भी चीज़। तो आपका जो नॉर्मल जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या आंतों का मूवमेंट है, उसको फास्ट करके या बहुत ज़्यादा फाइबर करके बहुत ज़्यादा अपने आप को सटाइटी दे करके वो चीज़ करते, तो वो सब चीज़ें आर्टिफिशियल है। फिर आपका नेचुरल जो बॉडी का बायोलॉजिकल वॉच है या जो बॉडी की जो इंटरनल प्रोसेसेस है उसको आप हार्मफुल कर रहे हैं, तो वो बड़ा सेंसिटिविटी हो जाती है। फिर आप, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो सस्टेनेबल नहीं है जी। वो आप करोगे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इससे उसके बाद में जब आप नॉर्मल डाइट्स पे आते हो तो फिर डबल गति से वेट बढ़ता है, और तब तक बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो भी स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बहुत बुरा असर आता है। सो आपकी स्टमक की सेंसिटिविटी हो जाती है, आप कुछ भी चीज़ें खा रहे हो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहे, आपको लूज मोशन होने लग गए, तो ऐसा चीज़ें नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे आप नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रेफरेंस करें, किसी ट्रेंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से आपका डाइट चार्ट बनवाएं जो कि आपके बॉडी के कॉम्पोजिशन, आपके जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग करें, रेगुलर 1 आवर का फिजिकल एक्टिविटी का करें, और होम बेस्ड फूड्स को प्राथमिकता दें। घर के बने हुए खाने को खाएं जो कि आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है
सो एक नॉर्मल जो हेल्दी स्टाइल हैबिट्स हैं उनको करें। और स्लीपिंग पैटर्न को मैं जरूर इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल का जो यूथ है उसका स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। सो आप मतलब यदि आप प्रॉपर नहीं सोएंगे तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट पर उसका असर आता है और आपको भूख भी लगती है, तो आप अननेसेसरी लेट आवर्स में भी खाते हैं, है ना, क्योंकि आप जब तक सोते नहीं हो आपकी मतलब आपके ब्रेन को वो नहीं जाता है सूचना कि भाई आप सब चीजें सही हैं, आपको आपका इंटरनल डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करना, तो आप कहीं ना कहीं खाते हो। और रात के टाइम पे जो आप खाते हो तो वो नेचुरली ऐसी चीजें खाते हो जो कि आपके हेल्थ के लिए और प्रॉब्लमेटिक है। सो स्लीपिंग जो पैटर्न है उसको सुधारना है, क्योंकि स्लीप नहीं होगी स्ट्रेस जनरेट होगा, भूख लगेगी, तो इस सारा का सारा मतलब एक फिर आप विशियस साइकिल में फंसते चले जाते हो। जी, आपने बताया घर का खाना ही हमें खाना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसी एप्स आ रही हैं जो आपको 10 मिनट्स के अंदर खाना प्रोवाइड करवा देती है। अब ये जो 10 मिनट का खाना है वो शरीर के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? 10 मिनट में कौन सा खाना तैयार हो सकता है? देखिए 10 मिनट में वही खाना तैयार हो सकता है कि वो पहले से बना हुआ हो, उसमें प्री प्रोसेसिंग की गई हो, उसमें कुछ उसको ऐसा करा गया हो कि भाई आपको केवल जैसे कुछ नूडल्स हैं या कुछ इस टाइप की चीजें जिसमें कि आपको केवल वाटर ही डालना है। तो प्री कुक्ड जो चीजें हैं या प्रोसेस्ड ऑलरेडी प्रोसेस चीजें हैं, अल्ट्रा प्रोसेस चीजें हैं, सो वो आपके हेल्थ के लिए तो खतरनाक है, क्योंकि कोई भी शॉर्ट टर्म फंडा, भले वो मील का हो, चाहे वो आपके वेट लॉस का हो, चाहे फिटनेस से रिलेटेड हो, कोई भी चीज है शॉर्ट टर्म में आपको पाना वो कहीं ना कहीं आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट देता ही है। सो ये थंब रूल है कि कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं होती, आपको उसको प्रॉपर मेथड से जाना होता है। सेम विथ ये चीज हमारे डाइट में भी इंक्लूडेड है कि ये जो 10 मिनट का जो खाना है, तो 10 मिनट के खाने से आपको फूड एलर्जीज भी हो सकती हैं। पता नहीं ना कहाँ से आ रहा है, इतनी क्लाउड किचन से जिनको आप देखते नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन देखते हैं। बिल्कुल, एक अच्छी सी फोटो होगी फूड के ऊपर जो आपको अट्रैक्ट करेगी, आपने उसको क्लिक किया और घर मंगा लिया, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस तरह की किचन से बन के आपके सामने आई है। हाँ, तो इससे फिर डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स होते, लोगों का अपचन होता है बहुत ज्यादा, गैस्ट्राइटिस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कई मतलब गर्ल्स को मैंने देखा कि वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि इस टाइप का यदि आप फूड खा रहे हो तो नेचुरली आपको नहीं पचेगा वो चीजें। और सबसे बड़ी चीज है जो 10 मिनट्स वाला खाना है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसकी डिफिशियंसीज काफी होती हैं। ओके, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं तो ये इसके अंदर न्यूट्रिशन होता ही नहीं है बिल्कुल भी, देखा जाए तो जीरो, मतलब केवल कैलोरीज ही कैलोरीज हैं, न्यूट्रिशन पार्ट जीरो है उसके अंदर, तो आपको बॉडी के अंदर कुछ मिल तो रहा ही नहीं है। तो यदि इस टाइप का फूड यदि आप रेगुलर वे में खाते जाते हैं, सो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं किसी विटामिन्स की, मिनरल्स की डिफिशियंसीज होती हैं, और वो डिफिशियंसीज आपके लिए कभी कभी लॉन्ग टर्म भी हो जाती हैं। उससे कई बार आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, यहाँ क्योंकि आपकी बॉडी में ये सब हुआ तो आप कैलोरीज बहुत चलेगी, आप ओबेसिटी की तरफ चले गए। ओबेसिटी होने के बाद आपका जो नॉर्मल हार्मोन्स को वर्क करना चाहिए वो हार्मोन्स वर्क नहीं करते, और आजकल गर्ल्स में जो ये प्रॉब्लम्स हैं आगे चल के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उसका मेन रीजन जो है आपका बैड लाइफस्टाइल, और ये जो क्विक जो फूड्स खाते हैं, शॉर्ट टर्म वाले जो फूड्स खाते हैं, 10 मिनट्स वाले फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस शुगर है, एक्सेस रिफाइंड कार्ब्स है, लाइक मैदा वगैरह ये लोग यूज करते हैं, और जो फैट है वो भी सही क्वालिटी का फैट नहीं होता है ना, जो पाम ऑयल्स हैं या बैड ऑयल्स हैं, जैसे कहना चाहिए कि बार बार रिपीटेड ऑयल्स यूज करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं तो जाकर के बॉडी के अंदर वो करने ही वाले हैं प्रॉब्लम। आपने लाइफस्टाइल डिजीज की बात की, इन दिनों यंग गर्ल्स के अंदर इन्फर्टिलिटी की काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वो किस वजह से है और किस तरह का आप चेंज देख रही हैं बीते 20 साल के अंदर? देखिए अभी 20 साल की मैं बात करती हूँ तो पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं थी कभी भी, क्योंकि उसका कारण ये था कि राइट टाइम पे मैरिजेस होती थी गर्ल्स की, सो और प्लस उनका हेल्थ का कंडीशन अच्छा होता था, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ कैरियर या उसके कारण कि लेट मैरिजेस हो रही हैं, हाँ, शादियां लेट हो रही हैं, तो वो एक मेन कारण है। दूसरा है कि इनके जो हेक्टिक वर्किंग आवर्स होते हैं उसके कारण ये, या कई बार इनका जो वर्क शेड्यूल है, इन्होंने अपना शेड्यूल बना रखा है, उसमें जैसे लेट सोना, एक्सरसाइज ना करना, फास्ट फूड्स ज्यादा खाना, प्रोसेस चीजें खाना, तो इवन स्मोकिंग भी है, अल्कोहलिज्म भी है, सो ये सारी की सारी आपके हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है ना। और इनका हार्मोनल जो इसी के कारण यदि आपका यदि
हेल्दी ईटिंग नहीं है और लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका वेट बढ़ेगा, है ना, बॉडी के अंदर अदर डिस्कम्फर्ट्स होंगे, जैसे हार्मोन्स की प्रॉब्लम, कई लोगों को थायराइड हो गया, कई लोगों को डायबिटीज की, HbA1c लेवल्स लोग बहुत ज्यादा आजकल हायर जा रहे हैं, मतलब छोटी छोटी गर्ल्स के देखे तो उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जाकर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। PCOD PCOS आजकल 10 से 12 साल की गर्ल्स के अंदर भी है। तो यदि PCOD PCOS की प्रॉब्लम है तो ये आगे चल के तो वो इनफर्टिलिटी पे जाने ही वाला है, इनफर्टिलिटी, राइट, यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या इस टाइप की जो सिस्ट हो जाती है। और ये मैंने देखा, ये तो आजकल हर 5 में से 1 या 2 गर्ल्स को है इन दिनों। बिल्कुल, 5 में से कम 3 या 4 लोगों को तो मैं खुद भी देख लेती हूँ। मतलब रेगुलरली मेरे पास जो मेंबर्स आते हैं उसमें छोटी छोटी गर्ल्स भी हैं, रेगुलर पीरियड्स, और इस तरह इनको ये प्रॉब्लम है, और उस समय यदि वो प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं करती है तो आगे चल के वो इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो उस समय फाइब्रोइडल सिस्ट वगैरह होने के कारण इनकी डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। और सेम विद गर्ल्स ही नहीं है, इनमें मैं मेल्स को भी कहना चाहूंगी कि उनके भी स्पर्म काउंट पे इफेक्ट आता है इस चीज का। जो बेड लाइफस्टाइल है या लॉन्ग आपके वर्किंग आवर्स है, रात में लेट सोना है, तो इसका आपके एग्स के साथ में स्पर्म काउंट उन पे भी फर्क पड़ता है, उस स्पर्म की क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। और इसीलिए आजकल इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, तो उसका मेन रीजन बेहद आम हो गई, बहुत कॉमन हो गई। तो उसके लिए रेगुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और कम से कम 1 आवर आपको फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई करना चाहिए। और आप वर्किंग प्लेस पे भी जा रहे हैं तो आप घर का बना हुआ खाना, घर के टिफिन अपने साथ ले जाएं। और एवरी मील्स में एक चीज और कहना चाहूंगी कि एवरी मील्स में आपका प्रोटीन्स कंटेंट होना चाहिए। आप कोई ना कोई फल सब्जी, सीजनल फल सब्जी, तो दिन भर में आपके 3 से 4 एक्सचेंजेस फल और सब्जियों के हो जाने चाहिए। आर्टिफिशियल आप जूसेस पीने की बजाय कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स प्रेफर करें, लाइक सिनेमन वाटर हो गया, या अपना जौ का पानी हो गया, ये बहुत अच्छी चीजें हैं अभी इन दिनों में, जैसे आम का पना हो गया, गन्ने का रस है। सो इंस्टेड ऑफ आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस ले रहे हो, उसकी जगह इस टाइप के वाटर अपने डाइट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। एक सवाल मैं पनीर का भी लेना चाहूंगी कि आजकल अलग अलग तरह के पनीर, एनालॉग पनीर आ गया, पूरी तरीके से सिंथेटिक पनीर, जिसका आप उसमें कुछ भी दूध और उसका कोई मटेरियल नहीं है। तो ये हेल्थ के लिए एक तो कितना घातक हो सकता है, और दूसरा आप पहचानोगे कैसे पनीर को? पहचानने में तो ये है कि कई बार इसका टेक्सचर छूने में भी आप पहचान सकते हो कि डिफरेंट, एक सॉफ्टनेस और एक उसमें फर्क आता है। दूसरा उसके टेस्ट में फर्क आता है। जैसे जो व्यक्ति रेगुलरली पनीर खा रहे हैं या घर पे बना हुआ पनीर खाते हैं, और इसमें पनीर में काफी स्वाद में फर्क हो सकता है। दूसरा ये जो है वो ऑयल से बनता है, या जो आर्टिफिशियल जो पनीर है वो, और कई बार तो मैंने जो खबरें सुनी बेकिंग सोडा है, यूरिया डिटर्जेंट मिला देते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इससे जो पनीर बन रहा है, तो वो हेल्थ के लिए तो खतरनाक है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन देता है, और इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई बार इससे कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, थायराइड हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, और पेट संबंधी, डाइजेस्टिव रिलेटेड, और कई बार न्यूरोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट भी यदि रेगुलरली ज्यादा मात्रा में खाने में आया, तो कुछ रिसर्च पेपर्स में ये भी बताया गया है कि उनको न्यूरोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट्स हो जाते हैं। तो इस टाइप की चीजों के बजाय पनीर को स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि उसको आप घर में दूध ला करके बनाएं। बाहर से पनीर खाने से बचे। तो ये आर्टिफिशियल मिल्क से क्रिएट करते हैं लोग, और आर्टिफिशियल के अलावा कुछ आर्टिफिशियल जैसे कुछ ऑयल्स भी होते हैं जो कि बैड ऑयल्स हैं। हाँ। तो उनको, या रिफाइंड ऑयल्स को काम में ले रहे हैं, या सोडा या डिटर्जेंट या यूरिया, जो कि हम कहना चाहिए खाने वाली चीजें ही नहीं है। हाँ। तो वो तो नेचुरली बॉडी के लिए खतरनाक है ही जी। तो इनसे जितना हो सके उतना बचे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी और उपयोगी, मुझे लगता है, जानकारियाँ दी है, खासकर खाने पीने की चीज़ों को लेके। थैंक यू मैम। थैंक यू।